नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण छेत्री और आज से मैं आपको उत्तराखंड क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। आपको पता होगा कनिष्ठ सहायक के हमारे फॉर्म फिलअप किए गए थे। कोरोना की वजह से अभी रुक भी गया है, लेकिन अभी फिर से वो फिलअप होने शुरू हो जाएंगे। तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। 740 पोस्ट के लिए है, काफ़ी अच्छा चांस है निकलने का। तो निकल भी सकते हैं इस बार, बिल्कुल। 500 का 4 गुना कर लो, 2000 लोगों को तो बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। और कुछ लोगों की टाइपिंग थोड़ी कम होती है, कुछ की ज़्यादा हो जाती है, मतलब कोई अच्छी करता है, कम कम करता है। तो जो अच्छी टाइपिंग करेगा उसके भले ही नंबर कम होंगे, उसका सिलेक्शन पक्का है। तो ये बहुत अच्छा मौका है निकलने का उत्तराखंड में। अपने ही राज्य में नौकरी करोगे, इससे बढ़िया बात क्या होगी। कहीं बाहर भी जाना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, मेहनत करना शुरू करते हैं इसमें। आज ही से मेहनत करेंगे तो पेपर 100% निकलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ज़रूर निकलेगा। तो हम शुरू से देखते हैं कि उत्तराखंड में जो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वो कब कब बनी है। ठीक है। तो सबसे पुराना जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो है देहरादून। 1817 में, 1817 में हमारा देहरादून बना। ठीक है। उसके बाद पौड़ी 1840 में। फिर तीन राज्य एक साथ 1960 में। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, ये तीनों एक साथ बने 1960 में। इसका तीन और हैं जो एक साथ बने, अब वो देख लो। 1997 में बने हैं, छोटे छोटे हैं। रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, तीनों ही छोटे हैं 1997 में, और तीनों ही बड़े हैं 1960 में। ठीक है। तीनों तीन छः, तो ये कंप्लीट हो गए, 13 टोटल है हमारे। 1817 में सबसे पहले बना था। 1840 में पौड़ी बना। उसके बाद टिहरी बना 1949 में। और 1949 में तब बना जब मानवेंद्र साहा ने साइन करे कि मैं उत्तर प्रदेश में शामिल होता हूँ करके। तब जाके हमारा टिहरी राज्य बना था। ठीक है। टिहरी राज्य बोल रहा हूँ, जिला बना उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। अब हमारे दो एक साथ बने, अल्मोड़ा और नैनीताल 1891 में। अल्मोड़ा और नैनीताल 1891 में। अब बच रहा यूएस नगर और हरिद्वार। हरिद्वार बना देखो 1988 को। हरिद्वार 1988 में बना। यूएस नगर कब बना? 1995 में, 1995 में यूएस नगर बना। तो सबसे पुराना कौन सा है? देहरादून। सबसे नया कौन सा है? यूएस नगर। ठीक है। और यूएस नगर को, जब यूएस नगर मतलब शामिल नहीं हुआ था यहाँ पे उत्तराखंड में, तो ये लोग बात कर रहे थे, जो हमारा मतलब शासन सत्ता है जो हमारी, वो लोग सोच रहे थे कि हम यूएस नगर को उत्तर प्रदेश में मिलाएं या फिर उत्तराखंड में। तो इस चीज पे डिस्कशन करने के लिए एक जॉर्ज कमेटी बनी थी, जॉर्ज समिति बनी थी। तो जॉर्ज समिति ने यह निर्णय लिया कि यूएस नगर उत्तराखंड में मिलाया जाएगा। ठीक है। तो ये याद रखना कि यूएस नगर उत्तराखंड में किस समिति के द्वारा मिला? जॉर्ज समिति। ठीक है दोस्तों। तो ये तो हुआ थोड़ा उत्तराखंड के बारे में। अब और देख लेते हैं थोड़ा बहुत कि हमारा राज्य बना कब था। 9 नवंबर सन 2000 को बना था ये। तो एक बार से रफ करता हूँ। तो हम देखते हैं उत्तराखंड के बारे में थोड़ा, ये बना कब। तो उत्तराखंड बना हमारा 9 नवंबर, 9 नवंबर सन 2000 को हमारा उत्तराखंड बना। ठीक है। मतलब उत्तरांचल था उस समय इसका नाम। शुरू में इसका नाम उत्तरांचल था, बाद में इसका नाम उत्तराखंड बना। लेकिन अब यहीं पे दो क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे कि किस आर्टिकल के तहत उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल एक तो अलग हुआ, हमने नए राज्य गठन किया। तो किस आर्टिकल के तहत, मतलब कौन सा ये आर्टिकल कहता है कि हम नए राज्य बना सकते हैं। ठीक है। तो संविधान में आर्टिकल 2 कहता है कि हम नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। तो आर्टिकल 2 के तहत उत्तर प्रदेश से अलग होकर हमारा उत्तरांचल बना था उस समय। उसके बाद नाम में परिवर्तन हुआ, उत्तरांचल से उत्तराखंड हो गया। कब? 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड हो गया। अब कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि हम नाम में परिवर्तन कर सकते हैं? तो फिर हम चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में देखने के लिए। तो आर्टिकल 3 ये कहता है कि हम राज्य
का नाम बदल सकते हैं, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 याद रखना, हमारे राज्य से जुड़े हुए हैं। और उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है बना था उस समय? 27वां 27वां राज्य बना था उत्तराखंड भारत का। और हमारा जो उत्तराखंड है वो हिमालय राज्यों में आता है, क्योंकि यहाँ पे पर्वत बहुत है, तो ये हिमालय राज्यों में आता है हमारा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड हिमालय राज्यों में कौन सा राज्य था? 11वें नंबर का। 11वें नंबर का उत्तराखंड हिमालय राज्यों में था। इसका नंबर कितना था? 11वां। लेकिन क्वेश्चन ये आएगा कि हिमालय राज्यों में पहला राज्य कौन था? सबसे पहला राज्य जुड़ा था हिमालय राज्यों में, वो कौन सा था? तो पहला था असम। असम वो पहला राज्य था जो हिमालय राज्यों में जुड़ा था। ठीक है दोस्तों। अब उत्तराखंड के राज्य प्रतीकों के बारे में बात करते हैं। तो उत्तराखंड का जो राज्य प्रतीक है वो है, जो यहाँ का राज्य चिन्ह है, 3 पर्वत, उसके नीचे गंगा की 4 लहरें, और सबसे लास्ट में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ये तो है हमारा राज्य चिन्ह, 3 पर्वत और गंगा की 4 लहरें, और नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ठीक है। अब राज्य पुष्प हमारा ब्रह्मकमल है। राज्य पुष्प हमारा ब्रह्मकमल है। जो ब्रह्मकमल है, इसकी उत्तराखंड में 24 प्रजातियां हैं। पूरे वर्ल्ड में टोटल 210 210 प्रजातियां पूरे वर्ल्ड में। और ब्रह्मकमल को स्थानीय भाषा में हम कौलपदम कहते हैं। कौलपदम कहते हैं। ठीक है। ये हमें कितनी ऊंचाई में मिलता है, कितनी हाइट में मिलता है? तो 4800 से 6000 मीटर। 6000 मीटर की जब ऊंचाई में जाएंगे तो हमें ब्रह्मकमल कमल मिलेगा। भगवान शिव को ब्रह्मकमल चढ़ाया जाता है। ठीक है। और ब्रह्मकमल का जो कुल है वो है ऐसे टेस्ली। ऐसे ऐसे टेस्ली कुल का पौधा है ब्रह्मकमल। और ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोसूरिया अब्वेलेटा। सोसूरिया अब्वेलेटा राज्य जो पुष्प हमारा ब्रह्मकमल, उसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। तो ये केदारनाथ में चढ़ाया जाता है और इसे कौलपदम बोलते हैं। महाभारत में इसे हम सौगंधिक पुष्प कहते हैं। और हमारा जो बगल में हिमाचल प्रदेश है, वहां पे इसे दूध कमल बोलते हैं। दूध कमल। ठीक है। तो ये तो था हमारा ब्रह्मकमल के बारे में। हम चलते हैं नेक्स्ट। राज्य पक्षी कौन सा है हमारा? राज्य पक्षी हमारा मोनाल। इसे स्थानीय भाषा में मनिहाल कहते हैं। इसका प्रमुख भोजन आलू है। ठीक है। इसका प्रमुख भोजन क्या है? आलू है। यह मिलता है 2500 से मोनाल में मिलता है 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है। मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोनाल का डाफिया। मोनाल के साथ साथ एक डाफिया भी है करके, ये भी कोई चिड़िया होगी डाफिया। तो डाफिया नर है और मोनाल मादा है, और ये दोनों एक ही कुल के हैं। ठीक है। ये दोनों एक ही कुल के हैं। मोनाल मोनाल हमारा राज्य पक्षी तो है, इसके साथ साथ ये नेपाल का
राष्ट्रीय पक्षी भी है। ठीक है, ये वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी भी है। और जो इसका वैज्ञानिक नाम है वो है लोफोफोरस। लोफोफोरस इम्पीजेनस। लोफोरस इम्पीजेनस। तो ये था हमारा राज्य पक्षी मोनाल के बारे में। अब हम देख चलते हैं थोड़ा और आगे, लिखते जाना। और वीडियो को, जल्दी हो रहा है थोड़ा तो वीडियो को मतलब एक दो बार और देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पता लग जाएगा क्या 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 चीज़ें हैं। ठीक है, हम चलते हैं राज्य पशु। राज्य पशु क्या है हमारा? मृग। राज्य पशु हमारा कस्तूरी मृग। ठीक है, तो ये हमें मिलता है 3600 से 4400 की हाइट में। 3600 से 4400 की हाइट में हमें राज्य पशु मिलता है मृग। ये मीटर में है। ठीक है, जो हमारा मृग है उसका जो वो नाम है, क्या वैज्ञानिक नाम है, वो है मास्कस काइसोगास्टर। इंग्लिश मूवी में, मतलब आपने कोई इंग्लिश में तो मूवी देखी होगी, एक वॉल्फ वाली मूवी थी, उसमें एक का नाम मास्कस ही रहता है, तो मुझे तो वहीं से याद है इसका नाम मास्कस करके, मास्कस काइसोगास्टर। तो मतलब कभी कभी इंग्लिश मूवी वगैरह देखा करो ज़्यादा, जिससे मतलब कभी कभी ऐसे वर्ड मिल जाते हैं जिससे याद करने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, इसे हम मस्क डियर भी बोलते हैं। मस्क डियर भी हम इसे कहते हैं। और जो हमने से बोलता कस्तूरी मृग, जो कस्तूरी मिलती है हमें वो सिर्फ नर मृग से ही प्राप्त होती है, और ज़्यादा नहीं मिलती। 45 ग्राम, 30 ग्राम हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, 45-30 ग्राम निकाल सकते हैं एक बार में किसी नर मृग से कस्तूरी को। ठीक है, ये तो हमारे राज्य पशु के बारे में। अब चलते हैं राज्य वृक्ष। तो राज्य वृक्ष बुरांस है हमारा, और बुरांस का जूस भी बनता है हृदय रोग के लिए, बहुत अच्छा होता है। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा बुरांस को, मतलब बुरांस के पेड़ों को काटा, जिससे बुरांस के पेड़ों की संख्या बहुत कम हो चुकी है उत्तराखंड में। तो राज्य वृक्ष हमारा बुरांस है, इसी को बचाने के लिए इसे राज्य वृक्ष भी बनाया गया। जो हमारा राज्य वृक्ष है बुरांस, ये 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई में मिलता है। इसका जो रंग है, इसके जो बुरांस के फूल आते हैं उसका रंग जो होता है लाल कलर का होता है। ये लाल कलर का होता है ये, लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है ये ऊपर मतलब हम जब 4000 से और ऊपर जाएंगे, 5000 में जाएंगे, 6000 में जाएंगे, अगर 5000 में जाएंगे, फिर 6000 में जाएंगे, 5000 तक ये गुलाबी रंग का, और सबसे ऊपर में जब हाइट में पहुंच जाएंगे हम तो ये सफेद कलर का हो जाता है। ठीक है, ये व्हाइट कलर में आ जाता है। और जो बुरांस है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, वो है रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन, रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। ड्रोन तो आजकल चल रहे हैं आजकल शादियों में बहुत ज़्यादा ड्रोन, तो याद रख सकते हो ड्रोन से। और ये बहुत महंगा बिकता है, हृदय रोग के लिए है, अरबों रुपए में तो बिकेगा ही। तो अर्बोरियम, तो रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम के नाम से हम बुरांस के वैज्ञानिक नाम को जानते हैं। तो दोस्तों हमने ये बात करी आज अपने राज्य उत्तराखंड के बारे में थोड़ी बहुत, तो थोड़ा और देखते हैं इसमें भी। तो मित्रों बुरांस वृक्ष को हमने संरक्षित किया था 1974 में। जो हमारा राज्य वृक्ष है
उस बुरांश को हमने 1974 में संरक्षित किया, और कस्तूरी मृग को संरक्षित किया हमने 1972 में। और 1972 में ही केदारनाथ मृग विहार भी बनाया गया, संरक्षित करने के लिए। किसको? कस्तूरी मृग को, क्योंकि लोग पैसा कमाने के लिए कस्तूरी मृग को मतलब ज्यादा मांग रहे थे, तो इसलिए इसे संरक्षित करा गया। और 1977 में 1977 में मेहरुड़ी मृग विहार बना, ठीक है। उसके बाद बना अस्कोट, अस्कोट मृग विहार बना हमारा 1986 में। और एक और बना काचूला खर्क, ये बना हमारा 1982, ये हमारा बना 1982 में। यहाँ पे मृग प्रजनन, इस काचूला खर्क में मृग प्रजनन केंद्र भी स्थित है, ठीक है। तो ये तो था हमारा बुरांश वृक्ष और कस्तूरी मृग के बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये मेहरुड़ी कब बना, मेहरुड़ी वो मृग प्रजनन केंद्र कब बना, 1977। अस्कोट अस्कोट वो मृग प्रजनन केंद्र कब बना, 1986। काचूला खर्क कब बना, 1982। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना हुआ हमने। अब दो चार चीजें और बची हुई उत्तराखंड के बारे में, कि जो उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र है ढोल, इसे कब अपनाया गया, 2015 में। तो 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया, ठीक है। और 2016 में तितली को कॉमन पिकॉक कहा गया है, कॉमन पिकॉक का दर्जा मिला है 2016 में। कॉमन पिकॉक का दर्जा किसमें मिला, तितली को मिला है, ठीक है। और राज्य का खेल कौन सा है, राज्य खेल फुटबॉल। फुटबॉल कब घोषित हुआ, 2011 में राज्य खेल फुटबॉल घोषित हुआ है, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आपको याद रखनी है। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट कीजिए। और मैं आगे आपके लिए इसी तरह उत्तराखंड के लिए वीडियोस बनाता रहूँ, क्योंकि हमें जो अभी पेपर आने वाला है सितंबर में, ये निकालना ही निकालना है, ठीक है ना। 746 पोस्ट के लिए है कनिष्ठ सहायक का, और कनिष्ठ सहायक हमें बनना ही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।